ओम शांति। ओम शांति। एक सवाल है जो मन में अक्सर उठता है, खासकर आज के दिन, कि क्या हम हर साल बस बाहर के रावण का पुतला जलाते रहेंगे, या अब सच में अपने अंदर जो असली दुश्मन बैठा है उस पर विजय पाने का समय आ गया है। प्रश्न बहुत पावरफुल है और आज विजयादशमी पर तो ये और भी प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल सही समय है इस पर गहराई से सोचने का। हाँ। और पिछले 9 दिनों में नवरात्रि पर हमने आत्मा की शक्तियों पर, हर देवी के आध्यात्मिक रहस्य पर काफी विस्तार से बात की है। जी, हमने समझा कि वो 9 शक्तियाँ कौन सी हैं, उन्हें कैसे जागृत करें। तो अब आज 10वें दिन विजयदशमी पर फोकस इस पर होना चाहिए कि उन 9 दिनों में जो शक्तियां जागृत की या समझी, हाँ। उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएं, कैसे उपयोग करें ताकि हम अपने अंदर के असली रावण पर, जिसे बाबा माया या विकार कहते हैं, बिल्कुल। उस पर सच्ची विजय पा सकें। क्योंकि ये सिर्फ एक बाहरी त्योहार नहीं है ना? ये तो अंदर के बदलाव का प्रतीक है। एकदम सही कहा। ये आंतरिक स्वराज का प्रतीक है। बाहर का उत्सव तो एक यादगार है। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि हम दशहरे के बाहरी रिवाजों से, पुतले जलाने से थोड़ा ऊपर उठें जी। और इसके असली गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझें। और सबसे जरूरी ये जानें कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सच्ची विजय कैसे पाएं। हाँ, तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। सबसे पहले ये जो नवरात्रि और दशहरा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? आध्यात्मिक जुड़ाव क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, दशहरा असल में क्या है? वो नवरात्रि के 9 दिनों की जो गहन शक्ति साधना है ना, हाँ, उसी का फल है, उसी का उत्सव है। नवरात्रि में हम क्या करते हैं? ज्ञान का आवाहन करते हैं, सरस्वती देवी जिसका प्रतीक है। ज्ञान। फिर ज्ञान से समझ आती है, समझ से शक्ति मिलती है। दुर्गा या काली माँ जो आसुरी शक्तियों का विनाश करती हैं, वो शक्ति का प्रतीक है। सही। और जब आत्मा ज्ञान और शक्ति से भरपूर होकर अपने विकारों पर जीत पाती है, तो जीवन में दिव्यता, पवित्रता, सुख, समृद्धि आती है। लक्ष्मी देवी उसका प्रतीक है। तो दशहरा उसी विजय का दिन है, असत्य पर सत्य की जीत। अच्छा, तो 9 दिन की तैयारी और 10वें दिन विजय का उत्सव, ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं रावण पर। आध्यात्मिक नजरिए से ये रावण कौन है जिसके 10 सिर दिखाते हैं? क्या सच में कोई ऐसा था? नहीं, बाबा ने हमें बहुत साफ समझाया है। ये 10 सिर वाला रावण कोई स्थूल शरीर वाला व्यक्ति नहीं है। अच्छा। ये असल में हमारे अंदर ही मौजूद 10 मुख्य बुराइयों या कहें विकारों का प्रतीक है। 10 विकार? हाँ, मुख्य रूप से जो 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जी। उन्हीं के जैसे स्थूल और सूक्ष्म रूप या नर और नारी रूप कह सकते हैं। शास्त्रों में अलग अलग व्याख्याएं हैं, पर ज्ञान का सार यही है। इन्हीं का फैलाव फिर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, हठ, आलस्य, इन सब रूपों में दिखता है। तो मतलब असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने ही अंदर है, इन विकारों से। निश्चित रूप से यही हमारे असली दुश्मन है। यही आत्मा को दुख देते हैं, शांति छीनते हैं, हमसे गलत काम करवाते हैं। बाहर पुतला जलाना तो बस एक सिंबल है, एक रिमाइंडर है। असली काम तो अंदर के इस रावण को, इन विकारों को ज्ञान की समझ और योग की अग्नि से खत्म करना है। और ये जो आजकल रावण के पुतले हर साल और बड़े होते जा रहे हैं, इसका भी कोई मतलब है? हाँ, ये भी एक इशारा है, सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि अगर हम अपने अंदर बदलाव पर ध्यान नहीं देते, अपने विकारों को नहीं मिटाते, तो दुनिया में और हमारे अंदर भी ये नेगेटिविटी, ये आसुरी स्वभाव, ये रावण राज्य बढ़ता ही जाता है। सिर्फ बाहर की रस्मों से ये नहीं मरेगा, बल्कि और ताकतवर होगा। ये बात तो है। अच्छा, अगर ये 10 सिर अलग अलग विकार हैं, तो क्या इनकी कोई एक जड़ भी है? जैसे पेड़ की शाखाएं तो बहुत होती हैं, पर जड़ तो एक ही होती है। हाँ, बिल्कुल। और परमात्मा शिव बाबा ने ये रहस्य बहुत खूबसूरती से खोला है। इन सारे विकारों की, सारे दुख की, सारी नेगेटिविटी की जड़ एक ही है, देह अभिमान। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस, मतलब खुद को ये 5 तत्वों का शरीर समझना। मैं ये शरीर हूँ, मैं फलाना नाम हूँ, मेरा ये पद है, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ या काला हूँ। जब आत्मा इस देह और देह की पहचानों में फंस जाती है, खुद को शरीर मान लेती है, तभी ये सारे विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब इसी से जुड़े हैं। अच्छा, तो रामायण की कहानी से इसे कैसे जोड़ सकते हैं? आपने पहले सीता, पंचवटी, लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया था। हाँ, वो समझना बहुत जरूरी है।
रामायण का आध्यात्मिक रहस्य हमें इसी देह अभिमान से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। देखिए, सीता कौन है? आत्मा। हाँ, सीता है आत्मा का प्रतीक। पंचवटी वो है ये 5 तत्वों का शरीर जिसमें आत्मा रहती है। ठीक है। और लक्ष्मण रेखा वो है मर्यादा, अनुशासन, बाबा की श्रीमत, आत्मस्मृति की रेखा कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य। और रावण? रावण है माया, विकार और इन सब का आधार देह अभिमान। और वो जो सुनहरा हिरण था, मारीच, हाँ, जिसके पीछे सीता गई। वो है इस दुनिया का झूठा आकर्षण, माया का लुभावना रूप, विषय विकारों का सुनहरा जाल। तो जब आत्मा मतलब सीता उस रेखा को पार करती है, बिल्कुल। जब आत्मा सीता अपनी मर्यादा की रेखा को, मतलब अपनी आत्मिक स्वरूप की याद को, श्रीमत के अनुशासन को, जीवन के असली लक्ष्य को भूलकर, उसे लांघकर इस दुनिया के झूठे आकर्षणों, सुनहरे हिरण के पीछे भागती है, तब माया रूपी रावण यानी देह अभिमान और विकार उसे पकड़ लेता है और शोक वाटिका में कैद कर लेता है। हाँ, शोक वाटिका यानी दुख की दुनिया। भले बाहर से वो अशोक वाटिका दिखे, दुनिया में सुख सुविधाएं हों, लेकिन आत्मा परमात्मा से दूर होकर, अपनी असली पहचान भूलकर शोक में है, दुख में है, अशांति में है। ये तो बहुत गहरा अर्थ है। हम अपनी आत्मा की सच्चाई भूलकर देह और दुनिया की चीजों के अभिमान में फंस जाते हैं और शांति खो देते हैं। के झूठे अभिमान में आत्मा की असली शक्ति, शांति, पवित्रता गुम हो जाती है। तो ये स्पष्ट हुआ कि जड़ देह अभिमान है। तो समाधान क्या है? जैसे कहते हैं राम ने रावण की नाभि पर तीर मारा, हाँ, क्योंकि वहीं से सारे सिर जुड़े थे। तो हमें क्या करना चाहिए? एक एक विकार से लड़ें। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। जैसे राम ने रावण की नाभि, उसके जीवन केंद्र पर वार किया, वैसे ही हमें भी इन अलग-अलग विकारों से एक-एक करके लड़ने के बजाय इनकी जड़, इनके मूल कारण यानी देह अभिमान पर ज्ञान और योग के तीर से वार करना है। अच्छा, अगर हम एक-एक विकार से लड़ेंगे तो वो रावण के सिर काटने जैसा होगा। एक काटो दूसरा उगाएगा। सही बात है। क्रोध दबाया तो शायद अहंकार बढ़ जाए। हाँ, या लोभ कंट्रोल किया तो मोह कहीं और से निकल आए। जब तक जड़ है, मतलब मैं शरीर हूं, ये भाव है, तब तक विकार किसी न किसी रूप में आते ही रहेंगे। जड़ पर काम करना है। तो विजय का पक्का रास्ता क्या है? इस देह अभिमान की जड़ को कैसे काटे? विजय का सिर्फ एक सबसे श्रेष्ठ रास्ता है आत्मिक स्मृति, सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस। हाँ, मतलब लगातार इस याद में टिकना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। मेरा असली स्वभाव शांत है, पवित्र है, प्रेम स्वरूप है। जैसे ही हम इस देह के पिंजरे से निकलकर आत्मा के इस खुले आकाश में आते हैं ना, विकारों की जड़ अपने आप कमजोर होने लगती है, क्योंकि आत्मा के ओरिजिनल गुण ही शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, आनंद है। देहभान में आते ही ये विकार पैदा होते हैं। और इस आत्मिक स्मृति में टिकने के लिए मुख्य साधन क्या है? मदद कहाँ से मिलेगी? इसके लिए बाबा ने हमें 2 बहुत शक्तिशाली टूल्स दिए हैं। पहला, ईश्वरीय ज्ञान। ज्ञान, मुरली। हाँ, मुरली जो हम रोज सुनते हैं, उसका नियमित सुनना, पढ़ना, मनन करना, गहराई से सोचना। ज्ञान हमें अपनी, बाबा की और ड्रामा की सही पहचान देता है। ये देह अभिमान को मिटाने का फाउंडेशन है। और दूसरा? दूसरा है परमात्मा, हमारे प्यारे बाबा, सच्चे राम यानी निराकार शिव। उनके साथ निरंतर योग, मतलब उनकी प्यार भरी याद। ज्ञान और योग। हाँ, ज्ञान आंखें खोलता है और योग शक्ति भरता है। इन दोनों के बैलेंस से ही आत्मा इतनी पावरफुल बनती है कि देह अभिमान रूपी रावण पर आसानी से जीत पा लेती है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल है, लेकिन रोज की जिंदगी में से उतारने के लिए अभ्यास की प्रैक्टिकल कीज क्या हैं? हाँ, अभ्यास ही धारणा की चाबी है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बताइए। पहला तो ज्ञान का चिंतन। रोज मुरली सुनना या पढ़ना काफी नहीं है, उस पर गहराई से सोचना, मनन करना। बाबा कहते हैं ना, रिवाइज नहीं, रियलाइज करो। रियलाइज। अनुभव करना। हाँ, ज्ञान को बुद्धि से अनुभव में लाना। दूसरा, आत्माभ्यास। दिन में बार बार खुद को याद दिलाना, अभ्यास करना, मैं आत्मा हूँ। सिर्फ बोलना नहीं, फील करना।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इस फीलिंग को गहरा करना। ठीक है। और तीसरा, आत्मिक दृष्टि। सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी देखते हुए, उनके शरीर, उनके रोल से परे, उनके अंदर चमकती हुई आत्मा को देखने का अभ्यास। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। इससे देहभान टूटता है और रिश्तों में मिठास आती है। आत्मिक दृष्टि ये जरूरी है। चौथा, रिमाइंडर। दिन भर याद बनी रहे, इसके लिए बीच बीच में रुककर प्रैक्टिस करना। जैसे अपने यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास है। हर घंटे रुककर। हाँ, कुछ पल रुककर मन बुद्धि को दुनिया से समेटकर आत्मा की याद और बाबा की याद में टिकना। आजकल तो मोबाइल पर रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, 1 मिनट के लिए रुकना। सही है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। और पांचवा, स्व संस्कारों का जागरण। आत्मा के जो ओरिजिनल, आदि और अनादि संस्कार हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, आनंद, उन्हें जगाने पर फोकस करना। अच्छा। जब ये ओरिजिनल डिवाइन क्वालिटीज जागती हैं तो विकारी संस्कार अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे रोशनी आने पर अंधेरा खुद चला जाता है ना, हाँ, बिल्कुल। वैसे ही दैवी गुण धारण करने पर अवगुण अपने आप खत्म होते हैं। उन्हें जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे जब हम अभ्यास शुरू करते हैं, योग में बैठते हैं, तो पुराने संस्कार या नेगेटिव थॉट्स और ज्यादा आते हैं। हाँ। तब क्या करें? क्या मतलब है कि हम गलत कर रहे हैं? नहीं, ये एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है और असल में ये एक अच्छा साइन है। अच्छा, कैसे? इसका मतलब है कि योग और ज्ञान का असर हो रहा है। जैसे कुछ नेचुरल थेरेपीज में होता है ना, दवाई पहले अंदर छिपे रोग को सरफेस पर लाती है, बाहर निकालती है। हाँ। वैसे ही योग के अग्नि और ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के दबे हुए विकारी संस्कारों को, व्यर्थ संकल्पों को सतह पर लाता है। उन्हें देखकर घबराना नहीं है, न ही उनका ज्यादा एनालिसिस करके उनमें फंसना है। तो क्या करें? बाबा कहते हैं, साक्षी होकर देखो। जैसे ट्रैफिक को देखते हैं, समझो कि ये कचरा निकल रहा है, सफाई हो रही है। और उस समय खास तौर पर पॉजिटिव स्वमान का अभ्यास करना है। स्वमान का अभ्यास, वो कैसे मदद करता है इसमें? स्वमान का अभ्यास नेगेटिव संकल्पों और पुराने संस्कारों का सीधा और पावरफुल तोड़ है। स्वमान मतलब अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप का मान। अच्छा। अगर बार बार गुस्से का संस्कार आ रहा है तो ये सोचने के बजाय कि हाय मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेरा क्या होगा, हाँ, अक्सर यही सोचते हैं। नहीं, अपने मन में ये संकल्प मजबूती से धारण करें और फील करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। अगर इम्प्योरिटी के, व्यर्थ के संकल्प तंग कर रहे हैं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परम पवित्र आत्मा हूँ, इस स्वमान में टिकें। शुरू में शायद मुश्किल लगे। हाँ, शुरू में शायद तुरंत अनुभव न हो, क्योंकि बुद्धि पर विकारों का मैल है, पुराने संस्कारों का असर है। लेकिन लगातार अभ्यास से, बाबा की याद के बल से, बुद्धि धीरे धीरे इस सच को मानने लगती है और अनुभव भी गहरा होता है। ये पुरानी फाइलों को खत्म करने का तरीका है। नेगेटिव में एनर्जी देने के बजाय पॉजिटिव पावरफुल संकल्पों से उसे भस्म करते जाना है। क्या आपने किसी एक मुख्य विकार को पहचान कर उस पर खास ध्यान देना भी ठीक है? हाँ, वो भी मददगार हो सकता है। हम सब अगर अपने अंदर देखें तो पता चलता है कि कौन सा 1 या 2 विकार हम पर ज्यादा हावी हैं। सही। किसी में क्रोध मुख्य है, किसी में मोह, किसी में सूक्ष्म अहंकार, किसी में आलस्य, टालमटोल। उस मेन वीकनेस पर, डोमिनेंट संस्कार पर खास अटेंशन रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार एक ही मुख्य विकार हमारी सारी कमाई खत्म कर देता है, हमें रास्ते से गिरा सकता है। उसे पहचानें, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें और उसे बदलने के लिए आत्मस्मृति और खास स्वमान का अभ्यास तेज करें। लेकिन ये भी याद रखना है कि कोर प्रैक्टिस आत्मस्मृति में टिकना ही है, क्योंकि वही जड़ पर, देह अभिमान पर सीधा काम करती है। ये तो हुई विजय के रास्ते और साधनों की बात, पर क्या ये जीत एक बार में मिल जाती है या ये लड़ाई चलती रहती है? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये विजय वन टाइम इवेंट नहीं है। अच्छा। ये एक कंटिन्यूअस युद्ध है। जब तक हम अपनी फाइनल कंप्लीट कर्मातीत स्टेज तक नहीं पहुंच जाते। माया या रावण बहुत सटिल है, बहुरूपिया है। रूप बदल कर आता है। हाँ, रूप बदल बदल कर आता है। जैसे रावण सीता को हरण करने साधु के वेश में आया था ना, हाँ। वैसे ही माया भी कभी काम विकार के स्थूल रूप में आएगी, तो कभी मान शान तारीफ के सूक्ष्म लोभ के रूप में,
कभी सेवा के अभिमान के रूप में, कभी किसी व्यक्ति या चीज के प्रति ज्यादा लगाव मोह के रूप में आ सकती है। इसलिए बाबा बार बार सावधान करते हैं, अंत तक कंटिन्यूअस अवेयरनेस और सावधानी बहुत जरूरी है। अलबेलेपन से हमेशा बचना है। अलबेलापन, इसका क्या मतलब है यहाँ? अलबेलापन मतलब एक तरह की स्पिरिचुअल केयरलेसनेस या सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये सोचना कि अरे मैं तो अब काफ़ी ज्ञानी हो गया हूँ, या मैं तो इतने साल से ज्ञान में हूँ, सीनियर हूँ, अब मुझे ज़्यादा पुरुषार्थ की क्या ज़रूरत, थोड़ा बहुत तो चलता है, सब ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये चलता है वाला एटीट्यूड। हाँ, ये चलता है वाला एटीट्यूड बहुत खतरनाक है। परमात्मा ने मुरली में कितनी बार कहा है, ये ज्ञान मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। जरा सी केयरलेसनेस, जरा सा अलबेलापन हमें नीचे गिरा सकता है। सालों की कमाई एक छोटी सी भूल से खत्म हो सकती है। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, एकदम निर्विकारी बनना, परमात्मा समान बनना। हाँ, और ये सबसे ऊंची मंजिल है और सबसे कठिन परीक्षा भी। मनुष्य से देवता बनना, पतित से पावन बनना। बाबा ने इशारों में बताया है कि इस फाइनल एग्जाम में बैठने वाले करोड़ों हैं, जैसे 33 करोड़ देवी देवता गाते हैं, लेकिन फुल पास होकर फर्स्ट ग्रेड में 8 देवपद पाने वाले सिर्फ 8 ही हैं। फिर 108 की माला है, 16,108 की माला है, जो अपनी अपनी परसेंटेज में पास होते हैं। मतलब सीधा है कि विकारों के बहुत सटल अंश भी आखिर तक रह सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ लगातार जारी रखना है, अपनी चेकिंग करनी है, बाबा से शक्ति लेते रहना है, जब तक हम कंप्लीट कर्मातीत स्टेज, फरिश्ता सो देवता वाली स्टेज पर ना पहुंच जाएं। जब कोई इस रास्ते पर आगे बढ़ता है, एडवांस स्टेज में पहुंचता है, तो उसके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? क्या बदलाव आते हैं? एडवांस स्टेज में मौन और साक्षी भाव, ये बहुत नेचुरल हो जाता है। साक्षी भाव? हाँ, व्यक्ति बाहर की बातों में, फालतू के एक्सप्लेनेशंस देने में, खुद को सही साबित करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो सिचुएशन को, लोगों के पार्ट को साक्षी होकर देखता है, समझता है और स्टेबल रहता है। उसे पता होता है कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब चुप रहना है। साइलेंस उसकी पावर बन जाती है। और मन में व्यर्थ संकल्प कम, समर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। सेवा का उमंग उत्साह रहता है, लेकिन उसमें देह अभिमान का अंश नहीं होता। पर इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत पेशेंस, लगन, कंटिन्यूस प्रैक्टिस और बाबा पर अटूट निश्चय चाहिए। आपने रामायण के कुछ प्रतीकों की बात की थी, सीता, रावण, लक्ष्मण रेखा। क्या हम कुछ और मेन सिंबल्स के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को शॉर्ट में समझ सकते हैं? जैसे राम, हनुमान जी, वानर सेना, लंका, महिषासुर। हाँ, जरूर। इन प्रतीकों के पीछे भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य है, जिसे बाबा ने खोला है। यहाँ सिर्फ त्रेतायुगी राम की बात नहीं, सच्चे राम परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा हैं। शिव बाबा, हाँ, जो इस कलयुगी रावण राज्य में आकर हम आत्माओं को माया से छुड़ाते हैं और सच्चा ज्ञान देकर राम राज्य यानी सतयुग की स्थापना करते हैं। हर आत्मा जो परमात्मा से बिछड़कर इस देह रूपी पंचवटी में आए और देह अभिमान विकारों के रावण के असर में आकर शोक वाटिका, दुख की दुनिया में फंसी है। ठीक। लक्ष्मण? लक्ष्य पर टिकी हुई निश्चय बुद्धि या परमात्मा की दी हुई मर्यादाओं की रेखा, अनुशासन। 10 मुख्य विकार जिनका मूल है देह अभिमान। रावण यानी रुलाने वाला, दुख देने वाला। ये 5 तत्वों का विनाशी शरीर। लंका? विकारों के सागर, अज्ञान और देह अभिमान से घिरी हुई ये पतित दुनिया, कलयुग। इस दुनिया की टेम्पररी फिजिकल कंफर्ट्स, साधन, जिनके बीच रहते हुए भी आत्मा परमात्मा से दूर होने के कारण अंदर से दुखी, अशांत है। हनुमान जी? वो खास मददगार आत्माएं जो खुद मान अभिमान का हनन कर हनुमान परमात्मा की याद में पावरफुल बनकर दूसरों को भी आत्मस्मृति और परमात्मा स्मृति का संदेश देकर माया से छुड़ाने के ईश्वरीय काम में निमित्त बनती हैं। सर्विसेबल, पावरफुल और हमेशा प्रभु कार्य में रेडी आत्माएं। और वानर सेना? वो साधारण मनुष्य आत्माएं जिनका स्वभाव पहले वानर जैसा चंचल, विकारी था, पर परमात्मा को पहचानकर ज्ञान और योग से खुद को बदलकर वो परमात्मा के काम में मददगार बन जाती हैं। बंदर से मंदिर लायक। और महिषासुर, जिसका वध दुर्गा करती हैं। महिष यानी भैंस बुद्धि, जड़ता, अज्ञान, तमोगुण का प्रतीक, जिसका संहार दुर्गा यानी शिव शक्ति परमात्मा की याद और ज्ञान से पावरफुल बनी आत्मा करती है। वाह,
ये प्रतीकों का गहरा अर्थ समझने से तो दशहरा और नवरात्रि का पूरा उत्सव ही एक नई, पावरफुल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराता है। बिल्कुल। तो अब इस पूरी चर्चा के आधार पर हमारे सुनने वालों के लिए प्रेरणा और कॉल टू एक्शन क्या है? दशहरा असल में बाहर के साथ साथ हमारे अंदर के असली महाभारत को शुरू करने का बुलावा है। देवासुर संग्राम छेड़ने का आह्वान है। अंदर का युद्ध। हाँ, ये दिन हमें इंस्पायर करता है कि हम ईमानदारी से अपने अंदर देखें, अपने मेन विकारों रूपी रावण के सिरों को पहचानें और उन पर विजय पाने का पक्का संकल्प करें। आज का दिन संकल्प का दिन है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्य साधन क्या याद रखने हैं? मुख्य साधन वही हैं जो बाबा ने दिए हैं। अपनी आत्मिक स्मृति में टिकने का अभ्यास लगातार बढ़ाएं, ज्ञान को गहराई से समझें और परमात्मा पिता शिव बाबा के साथ अपने योग को, अपनी याद की यात्रा को बहुत प्यार और लगन से बढ़ाएं। और स्वमान, हाँ, और साथ साथ स्वमान का अभ्यास जरूर करें। रोज अमृत वेले उठकर और दिन में भी बार बार स्वमान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। ये स्वमान हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। ये सच है कि कभी कभी पुरुषार्थ करते हुए चैलेंजेस बहुत बड़े लगते हैं, संस्कार बहुत पुराने और गहरे लगते हैं, निराशा भी आ सकती है। हाँ, वो स्वाभाविक है, लेकिन तब याद रखना है कि हम जन्म जन्मांतर के पुराने गंदे संस्कारों को बदलने का महान काम कर रहे हैं। इसमें टाइम, पेशेंस और लगातार एफर्ट लगता है। बाबा वो चोर का एग्जाम्पल देते ना, जो रोज चोरी करने जाता था, भले कुछ न मिले, खाली हाथ लौटे, पर वो अगले दिन जाना नहीं छोड़ता था। हाँ, उसी लगन से फिर जाता था। हाँ, हमें तो परमात्मा का काम करना है, खुद को बदलना है, तो हमें उससे भी ज्यादा लगन, धैर्य और उमंग उत्साह रखना है। निराश कभी नहीं होना। बाबा मददगार है, वो शक्ति दे रहा है, बस हमें हिम्मत रखकर कदम बढ़ाते रहना है। तो आखिर में सच्चा दशहरा मनाना मतलब क्या हुआ? सच्चा दशहरा मनाना मतलब अपने अंदर के देह अभिमान रूपी रावण और उसके 10 विकारी सिरों पर ज्ञान और योग के बल से जीत हासिल करना। और जब ये होगा, और जब हम आत्माएं इस अंदर के रावण पर जीत पाएंगी, तभी हमारे अपने जीवन में और इस सारी दुनिया में सच्ची दिवाली आएगी। मतलब आत्मा का दिया जलेगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और स्वर्णिम दुनिया सतयुग आएगा। बहुत सुंदर। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि दशहरा का असली आध्यात्मिक संदेश बाहर पुतला जलाने से कहीं ज्यादा गहरा है। जी, ये संदेश है देह अभिमान रूपी रावण और उसके 10 सिरों यानी विकारों पर आत्मस्मृति, ईश्वरीय ज्ञान और परमात्मा की याद, योग के बल से विजय प्राप्त करना। बिल्कुल सही। और ये विजय कंटिन्यूअस अवेयरनेस, गहरी प्रैक्टिस, श्रीमत पर चलने और परमात्मा के साथ अटूट प्यार भरे कनेक्शन से ही पॉसिबल है। अलबेलेपन से, लापरवाही से हमेशा बचकर रहना है, सावधान रहना है। हाँ, क्योंकि माया बहुत सूक्ष्म रूप से वार करती है। अंत तक सावधान रहकर पुरुषार्थ करते रहना है। तो हमारे सभी सुनने वालों के लिए आज का एक गहरा चिंतन बिंदु, इस विजयादशमी पर शांति से बैठकर सोचें, मेरे अंदर रावण का कौन सा सिर, कौन सा विकार सबसे स्ट्रांग है, जो मुझे बार बार दुख देता है, मेरी प्रोग्रेस में रुकावट बनता है। और नवरात्रि में ज्ञान और योग से जो शक्तियां मैंने जानी हैं, समझी हैं, उनका आज मैं इस खास विकार पर जीत पाने के लिए प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।